दावत दूंगा सिस्टर रुखसाना को ऑल द वे फ्रॉम स्पेन कि वो आए और खुदावंद की जिंदा पाक कलाम को बात से शेयर करें। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और खुदा आपको इसी तरह हमेशा खजूर के दरख्त की तरह सरसब्ज और शदाब रखे, ताकि आप इसी तरह हम सब की हौसला अफजाई करते रहें। खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम को पेश करूं, मेरी आप सब से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ अपने अपने माइक को खोल के खुदावंद के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जब यहूदी इस कलाम को लिखते थे तो जहाँ पर यहोवा का नाम आता था तो वो पहले क्या करते थे, अपने हाथों को धोते थे और फिर उस पाक हस्ती का नाम लिखते थे। और ये जो किताब है ये कोई आम किताब नहीं है, ये ला तब्दील किताब है। ये तब्दील करती है लेकिन खुद तब्दील नहीं होती। सो ये जिंदा किताब है और हम सबको भी क्या करती है, जिंदा करती है। हालेलुया। सो इस जिंदा किताब के लिए, सच्ची किताब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा आप Amen. लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आप सबको अपने पाक खून में छुपाए रखे। तमाम प्रस्तारों ने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद की सितारिश की है और खुदा के बंदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ मीटिंग को चलाया है, आईडी को बनाया भी है। और सिस्टर उल्फत, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपकी दुआ से मैंने बहुत बरकत पाई है, क्योंकि ईमानदारों को सिर्फ और सिर्फ रूहानी खजानों की ज़रूरत है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि ये जो मस्कन उसके जलाल के लिए है, इसको वो खर्च व इस्तेमाल करना जानता है। चाहे हमारी ज़िंदगियों में कैसे भी हालात आए, कैसे भी बीमारियाँ आएँ, इब्लीस हम पर इन बीमारियों के वसीला से अटैक करे, लेकिन जब उसका कलाम नासिल होता है तो वो शिफा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग ज़बूर 1 को जो है खुदावंद की हजूरी में पढ़ रहे थे, और ये जो 1 ज़बूर है ये हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो हकीकी तौर पर ये खुदावंद के लिए है, क्योंकि वो ही वाकया ही हकीकी मुबारकबादियों के लायक है। और वो ही खुदा है जो कि ठट्ठों में भी उड़ाया गया तो भी वो साबर रहा। ये वो ही है जो कि अपने ऊपर हम सबकी लानतों को भी लेकर वो क्या रहा, खामोश रहा। आज मुझे और आपको भी इस दुनिया में रहते हुए अगर हम सब क्या हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, उसकी बेटियां और बेटे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें भी उस हीरो के किरदार को ही फॉलो करना है। हालेलुया। सो हमने पहली आयत पर उस दिन हम लोगों ने सीखा था, तो आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में सेकंड वर्स को, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान है। हालेलुया। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शरीयत में खुशनुदी, क्योंकि आज के कलाम का हमारा टाइटल भी यही है कि शरीयत में खुशनुदी। अब शरीयत में यानी कि खुदा के कलाम में हमारी खुशी, और जब खुदा के कलाम में हमारी खुशी होगी तो हम क्या पाएंगे, बरकतों को हासिल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये शरीयत की किताब ये जो है ये आम किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ऐसा लव लेटर है कि जो कि हमारी जिंदगियों से हकीकत में इतना प्यार करता है और हमें क्या करता है, तारीकियों से निकालता है। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम में शरीयत के बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह इस शरीयत की किताब को क्या करने आए थे, मंसूख करने नहीं आए थे, बल्कि उसको क्या करने आए थे, पूरा करने आए थे। और जब हम भी इस शरीयत की किताब को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हकीकत में उसकी बेटियां और बेटे कहलाते हैं। खुशनुदी का मतलब है खुशी, उसके कलाम को पढ़ना, उस पर गौर करना, और उसकी वो रोटी जो उसने हमें क्या कहा है,
हमारे रोज की रोटी, और हमारे रोज की रोटी खुदा का कलाम है जो कि वो हमें देता है। क्योंकि अगर हम जिस्मानी चीजों की तरफ देखें तो वो जो रोटी हम खाते हैं वो हमारी सिर्फ भूख को, जिस्मानी भूख को मिटाती है, लेकिन ये जो रोटी है, रोज की रोटी, ये जो मन है, ये जो खुदा का कलाम है, ये हमारी रूहानी प्यास को क्या करता है, बुझाता है, ये हमारी रूहानी खुशी बन जाता है। और खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरती के साथ इस कलाम को कहता है कि ये कलाम जो है क्या है, हमारे लिए जिंदा है, और ये जिंदा होकर हमें भी जिंदा ही करता है। अगर हम अब्रानी में देखें तो शरीयत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है खाना या तालीम पाना, या हमेशा उसकी तरफ माइल रहना और बरकतें और मुबारक हालियों को क्या करना है, हासिल करना है। और मुबारक भी वही है, हकीकी मुबारक हाली भी वही है कि जो खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसमें क्या रहता है, हर वक्त मसरूर रहता है। और उसका मतलब ये है कि वो काम करता है जो खुदा चाहता है। क्योंकि अगर हम उर्दू में देखें तो लफ्ज तौरेत और इस्तेमाल हुआ है, और तौरेत और शरीयत जो है ये क्या है, ये एक ही है। और अगर हम पैदाइश से इस्तिस्ना तक देखें तो ये जो 5 किताबें हैं ये शरीयत की किताबें हैं। और खुदा की खुशनुदी क्या है, खुदा की खुशनुदी ये है कि हम दुनिया की गुलामी से बचे, यानी कि दुनिया में रहते हुए हम दुनिया जैसे ना बने और दुनिया ही जैसे काम ना करें, क्योंकि खुदा ने हमें क्या कर लिया है, चुन लिया है। सबसे पहले देखें, खुदा ने बनी इस्राएल को क्या किया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, और फिर उसके बाद उन्हें शरीयत को दिया। यानी कि खुदा पहले क्या करता है, अपने बेटे और बेटियों को चुनता है। जिस तरह मैंने और आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, और खुदा में हम क्या हो गए हैं, मर के हैं, और जब उस पानी में जाते हैं तो नई जिंदगी के साथ ऊपर आते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने मौत, गुनाह और कब्र पर फतह पाई, इसी तरह वो सादक रूहानी इंसान जो है उस जिस्मानी जिंदगी पर क्या करता है, फतह को हासिल कर कर वो रूहानी बन जाता है, वो खुदा के घराने में आ जाता है। और जब वो खुदा के घराने में आ जाता है तो फिर वो खुदा का हो जाता है, और फिर जब वो खुदा का हो जाता है तो फिर उसको खुदा के हुक्मों पर क्या करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। और फिर हम क्या हो जाते हैं, खुदा के हुक्मों के मुत्ताइद हो जाते हैं। क्योंकि खुदा की शफकत के अगर हम मुत्ताइद रहना चाहते हैं, उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, सच्चाई जिसने हमें आजाद किया है, और इस आजादी को हमें गुलामी का पर्दा नहीं बनाना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था, शरीयत के कवानीनों को बदल दिया था। मतलब आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, यानी कि बदला लेने वाली उसने तमाम कवानीनों को क्या किया था, खत्म किया था। और यहां पर नए अहदनामा में देखते हैं जो कि हीरो आया, जो कि हमारा बड़ा भाई काहिन आया, यीशु आया, और उसने क्या कर दिया है, हमें अपने पाक खून के वसीला से आजाद कर दिया है। और उसने क्या कर दिया है, हमें अपने रहम से, उसने हमें अपने पाक खून से खरीद लिया है। और उसमें क्या है, रहम, उसमें क्या है, मोहब्बत, उसमें क्या है, तहम्मुल, यानी कि रूह के फल जो हैं उसकी जिंदगी में कसरत के साथ पाए जाते हैं। और जब उसकी जिंदगी में ये फल हैं तो जो खुदा की शरीयत में क्या रहते हैं, मसरूर रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उन पर भी ये बरकतें जो हैं वो नासिल हो जाती हैं। अक्सर लोग जो खुदा से दूर हैं वो कहते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए तो आपका क्या हाल है, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं खुदावंद का शुक्र है, खुदा का हम पर बड़ा फजल है। क्या मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, जो उन्होंने ये धन दौलत को हासिल किया है, क्या यीशु के कवानीन के मुताबिक उनको धन दौलत को हासिल किया है? नहीं। अगर उन्होंने उसके कवानीन में रहकर जो जिस्मानी बरकतें उसने हमें मुफ्त इनाम में दी हैं, अगर तो
उसने खुदा में रहकर उन बरकत को हासिल किया है तो मैं कहती हूँ वो मुबारक है। लेकिन अगर उन्होंने दूसरे हरबे से उन दौलत को हासिल किया है तो वो दौलत कायम रहने वाली नहीं है। वो दौलत 4 दिन की है और वो दौलत कभी भी पायदार नहीं हो सकती। वो उनके बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट नहीं बना सकती, वो उनकी जिंदगियों को भी ब्राइट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कर सकती है तो वो खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है वो ही क्या करता है, हमें हमारे फ्यूचरों को ब्राइट करता है। इस दुनिया में भी हमें वो खुशहाल रखता है। और जब हमें जिसका उसने वादा किया है और जब हम उस नए यरूशलेम में उन मकानों में भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस बरकत को हम अपनी जिंदगियों में क्या करने वाले होंगे, हासिल करने वाले होंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें ज़बूर 112 और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद की हम करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। हालेलुया। पहले क्या है, खुदावंद की हम करो। देखे, जो लोग साधक हैं, जो लोग क्या करते हैं, खुदावंद की शरीयत में उनकी खुशनुदी है, वो क्या करते रहते हैं, वो खुदावंद की हम्द करते हैं। वो हर हाल में अयूब साबर की तरह कहते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। और जब वो उस हाल में अपने खुदावंद की हम्द करते हैं तो फिर आगे देखे लिखे है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। और अगर आप इसी बात को आगे पढ़ते जाएं तो फिर वहां पर कितनी बरकतें हैं। उसकी औलाद मुबारक होगी, उसकी आने वाली पुश्तें मुबारक होंगी। और ये कब होगा, जब मैं और आप जो है, हमारी जो खुशनुदी है, हमारी जो खुशी है वो खुदा के कलाम में होगी। तो खुदा हमारी जिंदगियों में उन बरकतों को नाज़िल करेगा क्योंकि उसका वादा है और वो अपने वादों में कभी भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि खुदावत का कलाम जो है ला तब्दील है और ये तब्दील नहीं होता, बल्कि ये तब्दील करता है, जिंदगी देता है, हमारी कांट और छांट करता है और हमें क्या करता है, जो उसने वादे किए हैं उनसे वो क्या करता है, हमें ब्लेस करता रहता है। लेकिन किन को ब्लेस करता है? अगर आप रोमियो 7 बाब की 22 आयत में लिखें, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। अगर हम बातनी तौर पर खुदा को पसंद करेंगे दिल के साथ, जिस तरह दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि इसके खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। और जब हम उसके कलाम को दिल में रख कर क्या करते हैं, अमल करते हैं, तो खुदा जो है हमारी बातन की सच्चाई से बाखूबी वाकिफ है। क्योंकि एक दरख्त को देखें, अगर वो अंदर से खोखला है तो क्या वो दरख्त खुदा की हजूरी में वो फल दे सकता है? अगर तो वो दरख्त खुदा के साथ जुड़ा है तो वो खोखलेपन में भी क्या करता है, फलों को लाने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा की हजूरी में कोई दरख्त, कोई जमीन जो है बंजर नहीं रहती। हालेलुया। लेकिन बशर्ते कि वो इंसान जो है अपनी बात ने इंसानियत को जो है दाऊद की तरह खुदा के कलाम को अपने दिल में रखे और उसके पर अमल करता रहे, और फिर वही इंसान क्या क्या कहेगा। ज़बूर 119 की 97 वर्स में लिखा, हाँ मैं तेरी शरीयत से ऐसी मोहब्बत रखता हूं कि मुझे दिन और रात उसका ध्यान है। और यहां पर भी हमने पढ़ा था, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका क्या है, ध्यान रहता है। हालेलुया। और अगर आप यशवा पहला बाप उसकी 8वीं आयत में भी देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर तू खुदावंद के कलाम को, शरीयत के इस कलाम को क्या करता है, इसकी पैरवी करता है, इसके को अपनी जिंदगी में रखता है, तो तू अंदर आते और बाहर जाते क्या होता है, मुबारक होता है। और फिर तुझे क्या होगी,
खूब कामयाबी होगी। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नया साल आप सबकी जिंदगियों में आने वाला है। इस नए साल में अपने खुदावन से कहें कि खुदावन, अगर इस साल में मैंने उस तरह तेरी शरीयत की किताब से मोहब्बत नहीं रखी, तेरी शरीयत की किताब के मुताबिक जो तूने मुझे तोड़े दिए हैं उनको मैंने आगे नहीं बढ़ाया, तो इस साल में मुझे उनको आगे बढ़ाने की हिम्मत और ताकत दे, ताकि मेरा जो घराना आज किसी वजह से मुश्किल में है, बीमारी में है, परेशानी में है, और ये तेरे ही कलाम में लिखा है, तू कलाम को नासिल करता है तो क्या होती है? शिफा होती है। तू कलाम को नासिल करता है तो बंजर जमीनें नहीं रह जाती, वो भी सैराब हो जाती हैं, वो भी जन्म देने लगती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहां पर लिखा है कि तू खूब कामयाब होगा और तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। हालेलुया। क्या खुदा के साथ जो मोहब्बत रखते हैं उनकी अपनी जिंदगी के ये एक्सपीरियंस है, वो देख रहे हैं कि खुदा ने उनकी जिंदगियों में इस कलाम के वसीला से, इस खजाने के वसीला से कितनी बरकत को नासिल किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज हम अपने बच्चों की कामयाबियों को देखना चाहते हैं या उन कामयाबियों के पीछे किसका हाथ है, तो वो इस चीज को बखूबी समझते हैं। आए अपने आने वाले साल में अपने बच्चों को इन ब्लेसिंग के साथ डिक्लेयर करें और उनके लिए क्लेम करें, और अपने घरानों के लिए, अपने से जुड़े हुए रिश्तों के लिए आईडी पर, स्काई पर, जहां कोई आपको मिलता है, आप बरकत के फरजंद हैं, आप शरीयत के पाबंद हैं, आप उनके लिए बरकत का सबब बन जाए ताकि वो भी कामयाबियों को हासिल करें। अगर उनका रुझान दूसरी तरफ से है और वो जिस्मानी तरीकों से ही अपनी उन कामयाबियों को हासिल कर रहे हैं, तो उनको खुदा का कलाम पहुंचाएं, तो ताकि वो उन कामयाबियों को क्या कर सके? हासिल कर सके। हालेलुया। और इसीलिए खुदावंद का बंदा कहता है, अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में क्या हो जाता? हलाक हो जाता। इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग खुदावंद की तरफ आते हैं और अगर उसकी तरफ से उनका रुझान जो है जस्मानी धन दौलत की तरफ चला जाता है और उनको वो 2 नंबर तरीके से हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो वो मुसीबतों में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरा और आपका जो खुदा है वो किसी की खिदमत को नहीं भूलता, बल्कि वो क्या करता है, जब वो ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, दाऊद नबी की तरह जब उसने गुनाह किया, मुसीबत में पड़ा, उस हित्ती उरिया की बीवी को देखकर और उसने सना किया, तो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदा की तरफ अपना रुझान किया और उसके पास खुदा ने अपने नबी को भेजा। और आज मेरे पास इतना बड़ा खुदा का जिंदा कलाम है, मेरे और आपके पास इतने खुदावंद के खादमीन हैं जो हर वक्त रूहों के प्यासे हैं और जो हर वक्त रूहों को बचाना चाहते हैं। चाहे यहां पर आईडी पर 2 भी होते हैं, तो खुदा का खादम की यही ख्वाहिश होती है कि हर एक जान यहां से सैराब होकर जाए। हालेलुया। सो खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, जबूर 119 की 162, मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानद तेरे कलाम से खुश हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो इंसान है, ये वो सादिक है जो अपनी निगाह देखता है कि बहुत फलां बंदा ने बैंक को लूट लिया है और उसके पास बहुत खजाना है, लेकिन वो यस्सु का बेटा है और वो यस्सु की तरह किसको अपनी निगाहों में रख रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा था? ये सारी धन दौलत को मैं नहीं सजदा करूंगा, मैं सिर्फ सजदा करूंगा तो अपने यस्सु को करूंगा। और वो इंसान यहां पर दाऊद भी कह रहा है कि मैं उस लूट पाने वाले की मानद नहीं, बल्कि मैं तेरे कलाम से खुश हूं। वो तो उस खजाने में खुश है जो कि कायम रहने वाला नहीं है, जिसको जंग लगने वाला है और जो कभी भी उसको खुशी नहीं दे सकता। मैं क्या हूं? मुझे जो खुदा का कलाम मिला है, जिसकी मैं खोज में हूं और इसके मैं गहरे मुकाशफात को हासिल कर रहा हूं, और इसके साथ मैं रूह के फलों से, रूह की नेमतों से मैं भरा हूं, और हर वक्त खुदा
जो इत्मीनान का सरचश्मा है, जो मेरा पोशीदा सुकून है, वो हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। मालदारों को देखें, कैसी कैसी मेडिसिन लेकर उनको अपनी नींद को पूरा करना पड़ता है, लेकिन मैं और आप जो खुदावंद में मसरूर हैं, हम क्या करते हैं? हम आराम की नींद सोते हैं, क्योंकि मेरा और आपका जो निगहबान है, चुपान जो है, वो सोता नहीं, वो जागता रहता है। सोना तो दूर की बात, वो ऊँघता भी नहीं है। इसलिए हम सुकून की नींद सोते हैं और हम कहते हैं, हम सोते हैं, तू जाग, हमें अपनी पाक गोश में ले, ताकि हम क्या करें? सोते हुए भी हमारे हाथों को जंग करना सीखा। और ये जंग तभी हो सकती है जब खुदा का कलाम, इसका हथियार हमारी जिंदगियों में हमें चलाना आ जाएगा, और हम रात में भी इब्लीस पर गलबा पाएंगे, और दिन में जहां कहीं भी जाएंगे, हम उसके वसीला से गलबे को हासिल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना हमारी जिंदगियों में यही है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, 119 ज़बूर और उसकी 164 आयत में कहता है, मैं तेरी सदाकत के एहकाम से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। हालेलुया। दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। 7 का अदद कामलियत का है। और जब यीशु भी इस दुनिया में आया, सलीब पर इस दुनिया के सफर को खत्म किया और खुदा की मर्जी को, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और कहा तमाम हुआ। आज मैं और आप भी अब यीशु में आगे हैं, उसके घराने में, शाही काहिनों के फिरकों में आ चुके हैं। उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों पर है। हमेशा चलते फिरते हर वक्त उसकी सिताइश करता रहा करे, उसकी शुक्रगुजारी करता रहे। अगर बीमारी भी है, शुक्रगुजारी करे, आगे बढ़ जाए, खुदावन से कहे कि मैंने तेरे कलाम की खिदमत करनी है, और तेरा कलाम जो है वो हमारे बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाए, ताकि तेरे कलाम की खिदमत हमसे ना रुके, इब्लीस शर्मिंदा हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और जब हम इस तरह उस सदाकत वाले खुदा को पुकारते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, खुदावंद क्या करता है? फिर हमारी जिंदगियों में अपनी वो बरकत को नासिल करता है। जिस तरह दाऊद भी क्या करता था, कलाम के जरिए भी वो सिताइश करता रहता था, शुक्रगुजारी करता रहता था, उसके अहकाम के लिए शुक्रगुजारी करता रहता था। आज उन अहकामों को अपनी जिंदगी के लिए क्या करें? मुकम्मल तौर पर, हम मुकम्मल तौर पर ले लें और उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पर, एक जिस्मानी तौर पर देखें, अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि ये मेडिसिन ले ले, ये 3 डोज है, एक सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो आप क्या करेंगी? आपका रुझान होगा, मुझे ये एडवाइस दी गई है कि 3 वक्त इसको खाना है, तो फिर तुम्हें शिफा मिलेगी। अगर नहीं खाओगी तो तुम्हें तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक ही क्या करते हैं? आप उसको लेते हैं। तो जो यहोवा शाफी है, अगर उसके हुक्मों पर अमल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है एक की डोज काफी होएगा, 3 डोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा की हदायत को, हुक्मों को अपनी जिंदगियों में क्या करना है? अव्वल दर्जा देना है। और जब हम खुदा की हुक्मों को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे, ज़बूर 119 की 14 आयत में लिखा है, मुझे तेरी शहादतों से ऐसी शाद मानी होती है जैसी हर तरह की दौलत से होती है, और तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से कहीं भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बंदा कितनी खूबसूरती से कह रहा है, तेरी शहादतों से ऐसी शाद मानी है। हमें खुदा के कलाम से जहां पर रोक टोक है, वहां पर भी कहें कि हमारी शाद मानी है, क्योंकि ये वक्ती तौर पर तो हमारे लिए मुश्किल होगा,
लेकिन यही मुश्किल हमारी जिंदगियों में सरफराजी का सबब बनती है, हमारे घरानों की खुशहाली का सबब बन जाती है। बेशक ये रास्ता कठिन है, बेशक ये रास्ता मुश्किल है, ये कांटों की छेज है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो साधकों को कभी भी इसमें पड़े नहीं रहने देता। उनकी मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन उनका खुदा क्या करता है, उनमें से उनको निकालता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका जो खुदा है वो बरकत देने वाला खुदा है, और जब हमारी उसमें खुशनुदी होगी और हम दुनिया के सोने चांदी हीरे जवाहरात को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे दाऊद नबी की तरह, और खुदा के कलाम को अपनी अनमोल दौलत समझेंगे, तो फिर हमारी जिंदगियों में बरकतें होगी, खूब कामयाबी होगी और सरफराजी होगी। देखिए मेरे साथ इस्तिशना 28 बाप उसकी पहली आयत को देखे। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी करके उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझे सरफराज करेगा। और खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये बरकतें तुझ पर नासिल होगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। आगे आप पढ़ते जाएं, आपके बच्चे मुबारक, आपके चुपान मुबारक, जो आपका कारोबार है वो मुबारक, उसमें आप हाथ लगाएंगे तो जिस तरह 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो तेरे मुकाबले को 7वीं आयत में देखें, खुदावंद के कलाम में यो लिखा हुआ है, खुदावंद तेरे दुश्मनों को तो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा, और वो तेरे मुकाबले को एक रास्ते से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर भागेंगे, और तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तू बरकत को हासिल करेगा। हालेलुया। ये देखें, जो शरीयत में अपनी खुशी को ढूंढते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका हर कारोबार भी क्या होता है, मुबारक होता है, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं और वो उसकी खिदमत में मसरूर हैं। और जो उसने वादा किया है, आसमान की बादशाही तुम तलाश करो और मैं जमीन की चीजें तुम्हें मुफ्त इनाम में दूंगा, तो वहां पर खुदावंद अपने काम को कर रहा है, हम उसके काम को करते रहें, क्योंकि ये बदन मेरा और आपका नहीं है, ये खुदा का है, क्योंकि उसके बेटे के खून के वसीला से अब हम खरीदे गए हैं, अब हम मोल लिए गए हैं, और अब हम उसकी अमानत है। और उसके जब आपको पता है हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसकी पहली किस्त अदा करते हैं, तो फिर वो चीज किसकी हो जाती है, वो उसी की हो जाती है। इसलिए उसने अपने खून के वसीला से मुझे और आपको खरीद लिया है। और जिस तरह बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला और उनको फिर क्या दिए गए थे, अहकाम दिए गए थे, शरीयत दी गई थी, इसी तरह मुझे और आपको भी ये शरीयत दी गई है, और हमारी इसी में खुशी होनी चाहिए, तो तभी हमें हमारी इकबाल मंदी होगी, बल्कि खूब कामयाबी होगी। और हमारे जो भी अगर कोई जिस्मानी तौर पर, और सबसे बड़ा जो दुश्मन अबलीस है, अगर वो हमारे रास्तों में रुकावट भी लाने की कोशिश करेगा, चाहे बीमारी की सूरत में, चाहे उसकी खिदमत की सूरत में, और चाहे किसी भी तंगी की सूरत में, आप उसकी दाऊद की तरह हम करें, उसके हुक्म में मसरूर रखें, और आप देखिएगा जो रात आई है जब सुबह आएगी तो वो आपकी जिंदगी में सुनहरी सुबह आएगी। हालेलुया। तारीकी पर किसने गलबा हासिल कर लिया है, कलाम ने, क्योंकि खुदा ने इब्तदा में जमीन आसमान को बनाया और सबसे पहला ही ये काम किया कि तारीकी को रोशनी से जुदा कर दिया। इसलिए तारीकी का और रोशनी का आपस में मेल जोल नहीं है। और इसी तरह खुदावंद का हुक्म है कि मुझे और आपको जो है इस दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे नहीं बनना, बल्कि कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालना है। तो तभी 12वीं आयत में देखे इस्तिस्ना 28 बाब की, तो वहां पर लिखा हुआ है
खुदा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा और तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसेगा और तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत देगा और तू बहुत सी कामों को कर्ज देगा और खुद कर्ज नहीं लेगा और खुदा ने तुझको दुम नहीं सर ठहराया है और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा बशर्ते कि तू खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं एहतियात से उन पर अमल करे और जिन जिन बातों का आज के दिन मैंने तुझको हुक्म दिया है उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर और मबूतों की पैरवी और इबादत नहीं करना। हालेलुया। अब देखें, खुदा ने हमें दुम नहीं सर बनाया है। खुदावंद हमेशा अपने बंदों को बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। नूह की कश्ती देखे, अब देखे नूह सोच रहा होगा जमीन तो सारी क्या हो गई है, वीरान हो गई है और जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। उसके खुदा को देखे, पहले ही उसने कश्ती में हर एक चीज उसके लिए प्रोवाइड कर दी थी। हालेलुया। और उसी ईमान के साथ नूह ने अपने घराने को लेकर गया और उसी ईमान में वहां पर बैठा रहा, उसके हुक्मों में मसरूर था और पहाड़ के ऊपर जाके कश्ती रुकी है। मेरा और आपका खुदा जब आप उसके हुक्मों में मसरूर रहकर हर मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में उसके अहकाम को अव्वल दर्जा देते हैं तो मैं कहती हूं कि आपके घर में चाहे बीमारी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे परेशानी है, औलाद की, हस्बैंड की, बीवी की, किसी तरह से भी है, आप देखिएगा आप दुम नहीं है सर हैं। खुदावन उन की राहों को क्या करेगा आपके लिए, आपके घराने के लिए। जिस तरह यहां पर एक रास्ते आएंगे, 7 रास्तों को ढूंढते जाएंगे और उनको वो रास्ते नहीं मिलेंगे। मेरा और आपका खुदा जो है आपको पहाड़ियों पर देखना चाहता है, ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, खूब इकबाल मंदी के साथ आप लोगों को खूब कामयाब करना चाहता है, बशर्ते कि उसके हुक्मों पर अमल करे, शरीयत में उसकी में हमारा क्या रहे, ध्यान रहे। और जब उसमें हमारी खुशनुदी है तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमती है और फिर हमको वो पस्त नहीं सरफराज करेगा। और जिन कामों में हम हाथ लगाएंगे, जैसे ही हम कहेंगे आए खुदावन ये कारोबार यहोवा यरी मैंने तेरे नाम से शुरू किया है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं, मैंने तेरे आगे हाथ करनी है, तू यहोवा यरी है, इसमें बरकत डालने वाला तू है। और जब देखिएगा आपने आंखें बंद करके उसके हाथ में उस कारोबार को दे दिया है, फिर वो आपका कारोबार नहीं है, उसने अपने हाथों में ले लिया है और कामयाबी आपको दे दी है। हालेलुया। और फिर देखें, खुदा के बेटियां और बेटे ऐसे मुल्कों में भी हैं, जैसे शासिया को देखे, पिछले दिनों में भाई परवेज को देखे, भाई शमान को देखे, ऐसे मुल्कों में भी हैं, लेकिन उनका खुदा वहां पर भी उनको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उनको उसने खूब कामयाबी के लिए चुना हुआ है, क्योंकि वो उसकी शरीयत में उनकी क्या है, खुशनुदी है, इसलिए वो वहां पर भी कर्ज दे रहे हैं, किसी से कर्ज ले नहीं रहे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है बहुत बहुत गैरतमंद खुदा है। वो वादों का सच्चा है और वो सच्चाई ही से कहता है कि वो ही तुम्हें आजाद करेगी। आए इस सच्चाई में अपने रुझान को लगाएं ताकि वो सच्चाई के वसीला से आप लोगों को क्या मिले, हमेशा हमेशा आप लोगों को सरफराजी मिलती रहे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा इसकी पैरवी करने की तौफीक दे। खुदावंद आप